Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutoria.pk. Today we are going to start our chapter 9, which is named as Atomic Spectra of grade 12. What is atomic spectrum या atomic spectra? The beginning of the 20th century saw the start of new branches. 20th century के start में नई branches वजूद में आई. Of physics, atomic structure and spectra, which has a profound effect on revealing the inner mysteries. इन स्पेक्ट्रम्स के थ्रू हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा के इनर मिस्ट्रीज को जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स आ जाते हैं कि हम लोग एटम्स के स्ट्रक्चर को बहुत ही बारीकी से स्टडी करते हैं. और ये शुरुआत कब हुई स्टूडेंट्स? 20th सेंचुरी के बाद. एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली क्या है? When a substance is heated, its atoms absorb energy and are excited. किसी भी सब्सटेंस को हीट किया जाए तो उसके एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक्साइट कर जाते हैं. Some of its electrons jumps from lower to higher energy state. The electron stays there for a short duration, 10 raised to power minus 8 second, and fall back to its lower state energy state after this interval. In this process, it emits radiation called photon. किसी भी सब्सटेंस को हमने हीट किया स्टूडेंट्स, उसमें एटम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? लोअर से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं और हायर से दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ जाते हैं. इस प्रोसेस में क्या होता है? फोटॉन्स निकलते हैं लाइट की फॉर्म में. अ फोटॉन इज अ पार्टिकल ऑफ लाइट हैविंग वेव कैरेक्टरिस्टिक. स्टूडेंट्स, फोटॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं. इट हैज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. तो स्टूडेंट्स, ये है बेसिकली प्रोसेस एटॉमिक स्पेक्ट्रा का. इसके लिए हम लोग एक प्रिज्म को यूज करते हैं जिसमें हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं. द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम. व्हेन हाइड्रोजन गैस इज प्लेस्ड इन अ डिस्चार्ज ट्यूब एंड अ डिस्चार्ज इज कॉज्ड इन इट बाय मींस ऑफ हाई वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब, द गैस बिकम ल्यूमिनस. हाइड्रोजन को अगर हम लोग किसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डालते हैं स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होता है? उसके एंड पे वोल्टेज की वजह से वो गैस ल्यूमिनस हो जाती है, यानी कि वो हमें नजर आने लग जाती है और उसका जो विजन होता है वो स्टूडेंट्स ब्लूइश रेड होता है. दिस लाइट कैन बी एनालाइज्ड बाय पासिंग इट थ्रू अ डिस्पर्सिंग डिवाइस. इस डिवाइस को एनालाइज करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इसको किसी डिस्पर्सिंग डिवाइस के अंदर से पास कराते हैं, जैसा कि कोई प्रिज्म होगा या फिर कोई ग्रेटिंग. द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ सीरीज. इसमें कुछ सीरीज हमारे पास आती हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम लोग बाल्मर, पास्चन या लेमन सीरीज से डिनोट करते हैं. और इसको फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 1/λ इज इक्वल टू r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, वेयर r इज रेडबर्ग कांस्टेंट. ये हमारे पास एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है. बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. इसके स्टूडेंट्स कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले, इलेक्ट्रॉन मूव इन द सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. क्या होता है स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करता है? किसी भी अलाउड ऑर्बिट के अंदर मूव करता है. किस वजह से? कूलम फोर्स की वजह से, जो कि हमारे पास होती है mv²/r इज इक्वल टू ke²/r². ओनली दो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. हमारे पास यूं तो बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ अलाउड ऑर्बिट्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के इक्वल होता है. The electrons in stable orbit does not radiate energy as in the classical theory. कि हमारे पास क्लासिकल थ्योरी में बताया जाता था कि जिस स्टेबल ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वहां पे वो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा. The atom radiates energy only when the electron jumps from one allowed stationary orbit to another allowed stationary orbit. Frequency of the radiation obeys the condition HF is equal to En minus EP. ये स्टूडेंट हमारे पास क्या कंडीशन है कि एनर्जी कब रेडिएट होगी? जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जंप करेगा, यानी कि एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करेगा. इसमें हमारे पास क्या होता है? रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, कि ये रेडियस है ऐसे ऑर्बिट का जो अलाउड है वो r से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल टू h²/4π 2k me². एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट
कि एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिट के अंदर, En इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ओवर एन स्क्वेयर। और हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो है RH इज इक्वल टू ई नॉट ओवर HC। एनर्जी लेवल डायग्राम हमें किस चीज में मदद देती है? इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियस, द एटम इज देन सेड टू बी आयनाइज्ड, कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से फ्री हो जाता है तो वो जो एटम है हमारे पास वो आयनाइज्ड हो जाता है। इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द क्वांटाइज स्टेट ऑफ द एटम ऑन एन एनर्जी लेवल डायग्राम। इसी क्वांटाइज स्टेट को हम लोग जानने के लिए स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। द एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम En आर रिप्रेजेंटेड बाय सीरीज, इनको कुछ सीरीज से रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम द एटम एंड इज एट रेस्ट बोथ इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर जीरो। जब वो न्यूक्लियस से अलग हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज जीरो हो जाएंगी, which is n is equal to infinity level. De Broglie waves and the hydrogen atom. What is the connection between de Broglie waves and the hydrogen atom? इन दोनों के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये वेव्स जो कि डी ब्रॉगली ने हमें रिकॉग्नाइज कराई थी कि उन वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पार्टिकल्स के साथ मिलती हैं, और इसका कनेक्शन किसके साथ है? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के साथ। डी ब्रॉगले ने हमें बताया था कि हमारे पास जब तक एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की कुछ वेवलेंथ्स होंगी तब ही हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स? एनर्जी डिस्क्रीट फॉर्म में होगी। और इसका रिलेशन इन्होंने किसके साथ करवाया स्टूडेंट्स? स्ट्रेस स्ट्रिंग के अंदर वेव्स जो प्रोड्यूस होती हैं उनके साथ। डी ब्रॉगली assumed that an electron orbit would be stable only if it contained an integral number of electron wavelengths। जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास तब ही इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो सकता है जब उसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास इंटेग्रल की फॉर्म में होंगी, जो कि वेवलेंथ्स हैं। उसको प्रपोज कराने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो है mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। दिस प्रिसाइसली एक्सप्लेन द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंडीशन इम्पोज्ड बाय बोहर इन हिज थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली एक्साइटेशन क्या है? व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड टू एटम देन एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम रीच वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट। क्या होता है? किसी भी एटम को जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको कहते हैं एक्साइटेशन। इसी के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल की जाती है, एटम को जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। और इस एनर्जी को पैदा करने के लिए जो पोटेंशियल यूज किया जाता है स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? कि किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद हमारे पास वो एटम आयोनाइज्ड स्टेट में आ जाता है। इस आयोनाइज्ड स्टेट में लाने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या जरूरत होती है स्टूडेंट्स? आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। इनर शेल ट्रांजिशन या कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज। द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम के अंदर जब ट्रांजिशन होती है इलेक्ट्रॉन की एक शेल से दूसरे शेल के अंदर तो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन द ट्रांजिशन लेवल्स। इन लेवल्स के अंदर जब थोड़ी सी भी चेंज आती है एनर्जी की स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होता है? स्पेक्ट्रल लाइंस शो होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रेज। एक्स-रेज कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स। कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के ऊपर स्टूडेंट्स एक्स-रेज जनरेट होती हैं या उनकी फ्रीक्वेंसीज भी स्पेसिफिक होती हैं। आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज। An X-ray photon due to transition from L shell to the vacancy in the K shell is called K alpha characteristics X-rays। यानी कि जब हमारे पास फोटोन एक्साइट होकर KL शेल से K शेल में जाता है स्टूडेंट्स तो हमारे पास वो K alpha characteristics X-rays कहलाती हैं। Continuous X-rays according to classical theories of electromagnetism। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज जब किसी टारगेट पार्टिकल की तरफ जा रहा होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्स रेज हैं जिनको हम लोग देख रहे हैं कि वो अपने टारगेट पार्टिकल की तरफ जा रही हैं, और जब उसके साथ टकराएंगी तो टकराने के बाद हमारे पास उसमें ब्रेकिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी और वो स्कैटर्ड हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एन एक्सेलरेटेड चार्ज एमिट्स रेडिएशन कॉल्ड ब्रेमस्टर लंग।
ये हमारे पास क्या है कि अगर एक्सरे कॉन्टिन्यूसली किसी टारगेट की तरफ मूव कर रही हैं स्टूडेंट्स, उस टारगेट से टकराने के बाद वो किसी एंगल के ऊपर डिस्प्लेस हो जाती हैं या स्कैटर्ड हो जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इसको उन्होंने नाम दिया ब्रेकिंग रेडिएशन का, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेमस्टरलंग या ब्रेकिंग रेडिएशन, जिसमें क्या होता है हमारे पास एक्स रेज किसी टारगेट के साथ टकराने के बाद स्कैटर्ड हो जाती हैं और यहाँ पे वेवलेंथ जो मैक्सिमम होती है वो इक्वल होती है hc/eV के। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं स्टूडेंट्स, इसके लिए एक अरेंजमेंट बनाई जाती है, एक ऐसी डिवाइस बनाई जाती है जिसके अंदर एक्स रे प्रोडक्शन की जाती है। इसके प्रॉपर्टीज क्या हैं स्टूडेंट्स, दे कैन बी डायफ्रैक्टेड, इसके अंदर एक्स रेज डायफ्रैक्ट हो सकती हैं, दे कैन इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट जो उस डिवाइस के अंदर मौजूद होती है स्टूडेंट्स उसको अफेक्ट कर सकती हैं, दे कॉज फ्लोरेसेंस इन मैनी सब्सटेंस, और ये फ्लोरेसेंस भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं, बेसिकली एक्स रेज तो हमारी आजकल की वास्ट टेक्नोलॉजीज में यूज़ हो रही हैं। वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हो या हम बात करें इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की या मेडिकल की, इन सब में हम लोग स्टूडेंट्स एक्सरेज को यूज करते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन की हमारे पास एक जो फील्ड है स्टूडेंट्स वो है मेडिकल की। मेडिकल में एक्सरेज कहाँ यूज होती हैं, हमने देखा कि हमारे पास जो हमारी बोन्स हैं उनके एक्सरेज होते हैं जो इन्हीं ही एक्सरेज को यूज करते हुए हमें दिखाए जाते हैं। यहाँ पे एक यूज है सिटी स्कैनर का, इनके अंदर भी एक्सरेज ही यूज होती हैं, लेकिन इसका तरीका क्या है कि हमारे पास एक जो पेशेंट है उसको एक ऐसी मशीन के अंदर से गुजारा जाता है जिसके अंदर एक्स रेज फॉल करती हैं और वो एक्स रेज उसकी बॉडी के पार्ट्स में से क्रॉस होती हैं। जब वो एक्स रेज उसकी बॉडी में से गुजरेंगी तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और जो भी डिसऑर्डर है या कोई डिफेक्टेड पार्ट है तो इस चीज़ को वो एकदम से फाइंड कर लेता है, और ये हमारा सबसे आसान और बेस्ट तरीका है किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर ट्यूमर को फाइंड करने का। Lasers is a remarkable device that produces an intense and highly parallel beam of coherent light। कि हमारे पास स्पेसिफिकली एक टारगेट के ऊपर बहुत ही हाईली और इंटेंस जो लाइट है स्टूडेंट्स वो एक ही पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लेजर्स। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस, ऐसी एमिशन स्टूडेंट्स जो कि स्पेसिफिकली किसी टारगेट के ऊपर फॉल करवानी हो, ऐसी कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस। पॉपुलेशन इन्वर्जन एंड लेजर एक्शन या फिर हीलियम नियॉन लेजर, ये हमारे पास ऐसी डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स जिनके अंदर हम लोग लेजर्स को यूज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टारगेट को पॉइंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आज हमारी चैप्टर 9 की समरी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आई एम उसामा बिन कमर, योर ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम tutoria.pk। होप यू आर डूइंग वेल। अल्लाह हाफिज।